सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज डे 11 में ब्लैक बुक वोकैबुलरी की एक और सीरीज़ में। सो आई होप आपने आज से पहले की सभी सीरीज़ को देखा होगा और अच्छे से सभी वर्ड्स को रिवाइज किया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कट द मस्टर्ड मीनिंग टू परफॉर्म वेल, टू सक्सीड। इसका हिंदी अर्थ होता है अच्छा प्रदर्शन करना। तो जब कोई इंसान किसी एग्ज़ाम से या फिर लाइफ में कहीं कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे कहा जाता है कट द मस्टर्ड। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। ड्रॉ अ लाइन मीनिंग टू फिक्स अ लिमिट, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब होता है सीमा निर्धारित करना कि हाँ ये एक बाउंड्री लाइन है, या फिर कोई चीज़ अगर कोई कर रहा है तो उसे एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम एक्सेप्ट करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे ड्रॉ अ लाइन, एक रेखा खींचना। हमारा नेक्स्ट इडियम या फ्रेज है फेदर वंस ओन नेस्ट। इसका मतलब होता है बेईमानी करके धनवान होना। जो लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाते हैं डिसऑनेस्ट वे में, उन्हें हम लोग बोलते हैं फेदर वंस ओन नेस्ट, मीनिंग टू मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मीनिंग टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। इसका हिंदी अर्थ होता है जैसे को तैसा। अगर कोई आपके साथ बेकार व्यवहार कर रहा है तो उसके साथ हम वैसा ही बिहेवियर कर देते हैं तो उसे बोला जाता है गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। हमारा नेक्स्ट इडियम है हैव बिगर अदर फिश टू फ्राई। मतलब हमारे पास और भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जिनको हमें करना है और अटेंड करना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, या फिर इसका हिंदी अर्थ है अन्य महत्वपूर्ण काम होना। यूलियन टास्क मीनिंग वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हिंदी अर्थ है इसका बहुत कठिन कार्य। जो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क होता है कोई, उसे हम लोग बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। किक द बकेट। इसका मतलब होता है टू डाई। हिंदी अर्थ होता है इसका मर जाना। Now let us look at our next idiom or phrase. Kill two birds with one stone. इसका अर्थ होता है to serve two purposes at one time, to achieve two results with a single effort. मतलब एक तीर से दो निशाने लगाना, इसे हम बोलते हैं kill two birds with one stone. Now let us look at our next idiom or phrase. Nip in the bud. इसका मीनिंग होता है to stop something at the start, टू स्टॉप बिफोर डेवलपिंग। इसका अर्थ होता है शुरुआत में ही रोक देना। कोई चीज़ शुरू हो रही है उसको तुरंत रोक दिया जाए तो उसे बोला जाता है निप इन द बड। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। सेलिंग लाइक हॉट केक्स मीनिंग टू हैव वेरी गुड सेल, टू स्वेल क्विकली। मतलब बहुत तेज़ी से जब कोई सामान बिक जाता है, जैसे फेस्टिवल सीज़न होता है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बिक जाती हैं मार्केट में, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सो आई होप आप सबको आज की सीरीज़ में मज़ा आया होगा, आपने सभी वर्ड्स को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। सो कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग टिल देन, बाय।